ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा? बहुत ध्यान समझिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे यही क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया क्या क्या है, सबसे पहले दिया क्या देखिए, यहाँ दिए ए बी सी में डी ई समांतर ए सी और बी ई अपॉन में ई सी बराबर डी बी सी अपॉन में सी पी है, तो सिद्ध करो इतना। ठीक, तो दिया क्या क्या है, कम होता है, दिया है डी ई समांतर ए सी, तो डी ई को ढूंढो है कहाँ, डी ई और ए सी, ये दिखा। तो ये दोनों भुजाएं किस वाले त्रिभुज में आ रही हैं, त्रिभुज कौन सी आ रही हैं, त्रिभुज ए बी सी में आ रही हैं। किस में आ रही है, त्रिभुज ए बी सी में है। अब हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें समांतर रेखा पहले देखेंगे, समांतर रेखा देखने के बाद थेल्स का नियम कहता है कि कोई त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, तो आपस में भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर, ये क्या होंगी आपस में बराबर। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से इस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, इस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे बी ई, क्या लिखेंगे बी ई किसके बराबर होगा, ई सी, क्यों, हमने ये समांतर तो इस त्रिभुज में आए, ठीक है। फिर इधर वाली क्या होगा, बी डी अपॉन में ए डी, ये हो गया समीकरण एक। और हमें दिया क्या है, तो बी ई अपॉन में ई सी और बी सी अपॉन में सी पी, ये हम लोग ये दिया, तो इसको क्या कर लें, समीकरण, समीकरण क्या कर लें दो, तो समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो देखो बी ई ई सी है, बी ई ई सी, ये दोनों आपस क्या है, ये दोनों आपस क्या है बराबर, तो ये भी दोनों आपस क्या होंगे, जब ये दोनों आपस बराबर तो ये भी दोनों आपस क्या होंगे बराबर। अर्थात कह सकते हैं समीकरण एक माइनस दो कर दो, समीकरण एक माइनस दो क्या कर दोगे, बी ई अपॉन में ई सी माइनस बी ई अपॉन में ई सी, क्या कर देंगे बी डी अपॉन में ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी पी, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो बी डी अपॉन में ए डी, बी सी अपॉन में सी पी बराबर जीरो है ना, इधर ये माइनस इधर किस में लाएंगे प्लस में, तो बी सी अपॉन में सी पी बराबर बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन क्या हो गया ए डी। हमें सिद्ध क्या करना है, इतना, सिद्ध क्या करना है इतना। तो दिया सिद्धिकरण के लिए क्या दिया है, डी सी समांतर क्या है ए पी, दिया नहीं दिया, तो डी सी ढूंढ लेते हैं, ये क्या है डी सी ए पी, तो देखो त्रिभुज कौन सा दिख गया, ये देखो ए बी पी दिख गया। तो डी सी जब ये होगा, डी सी जब ये है तब, जब डी सी समांतर किसके ये होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं बी सी, क्या लिख देंगे बी सी अपान में सी पी, बी सी अपान में सी पी बराबर बी डी अपान में ए डी, बी डी अपान में ए डी। और हमें क्या करना था, प्रूव, क्या करना था प्रूव। अर्थात इस रेखा को जो बी सी अपान में सी पी है, बी सी अपान में सी पी और बी डी अपान में ए डी को हम लोग लिख सकते हैं किसके समांतर है, डी सी अपान में ए पी। तो यही तो लिखा है, ये तो लिखा नहीं, हम लोग इसको क्या लिख देंगे, डी सी समांतर क्या है ए पी। क्या करना था प्रूव, ठीक है, इसको नहीं लिखना, ठीक है, ये समझाने के लिए था। ये क्वेश्चन था, हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बिल्कुल हल्का सा हो गया। फिर से समझिएगा, इसमें जब त्रिभुज दे देगा, जब त्रिभुज देगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस त्रिभुज में जो डेटा दिया उसको लिख लेंगे। पहले ये समांतर दिया है तो ये डी ई और ए सी ढूंढेंगे, तो डी ई कहाँ है, डी ई और ए सी हमने ढूंढ लिया, तो हमको एक त्रिभुज इधर मिल गया, क्या मिल गया, ये त्रिभुज मिल गया, इधर मिल गया नहीं मिला। तो थेल्स का नियम क्या कहता है, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी क्या होता है समांतर, तो ये आपस क्या होंगी
बराबर, तो क्या लिखेंगे बी ई अपान में ई सी, तो क्या लिखा बी ई अपान में ई सी, ये बराबर, ये बता रहे कि दोनों आपस में बराबर अनुपात में कैसे हैं बराबर। तो इसी प्रकार बी डी अपान में ए डी लिख दिया समीकरण एक। फिर हमें दिया क्या है, ये हमें दिया कि नहीं दिए, तो ये दिया कि नहीं दिए, ये हमने समीकरण क्या मान लिया 2, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया घटा दिया, क्या कर दिया घटा दिया, तो इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ये दोनों क्या हो गए कट गए, ये दोनों क्या हो गए कट गए, इधर ये माइनस में है उसी प्रकार जीरो बचेंगे, इधर ये माइनस उधर किस में जाएगा प्लस में। अब बी सी अपान में सी पी ढूंढिए, बी सी ये ऐसे था कि नहीं है, तो बी सी ये है अपान में सी पी, और फिर क्या बी डी अपान में ए डी, तो देखो ये ए डी और ए पी ये क्या है आपस में समांतर, तभी तो ये बना है, तो ये रेखा क्या कर रही है समांतर, हेंस क्या हो गई प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रायंगल का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस खत्म आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए भैया, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1 नंबर का आएगा, ठीक चित्र ऐसे देगा, कुछ नहीं करना, त्रिभुज है, त्रिभुज क्या कर बे ए डी अपान में बी डी बराबर ए ई अपान में ई सी है ना, ए डी अपान में बी डी ए ई अपान में ई सी, यहीं से स्टार्ट करना, तो दोनों तरफ वहीं से स्टार्ट करना, नहीं कि ए डी अपान में बी डी फिर बी सी अपान में ई सी, गलत हो जाएगा, ए डी अपान में बी डी तो ए ई अपान में ई सी, जैसे इधर है वैसे इधर, तो ए डी के मान और इसका मान 3, ए ई के मान 1, ई सी के मान, तो इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे है ना, तो जब इसको गुणा करेंगे तो ई सी 1.5 ई सी बराबर 3 का नाम 3, तो ई सी बराबर 3, ये इधर गुणे में इधर किस में जाएगा बटे में, तो दशमलव पीछे रह जाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा 15 दूना का 30, तो इसी तरह कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 सेंटी हो गया। ये वाला भी पूरी तरह देखो, त्रिभुज का दिया है ए डी अपान में बी डी, तो ए ई अपान में ई सी, ए डी का मान निकालना है, बी डी का मान 7.2, 1/8, देखो कुछ काटना तो काट दो, देखो दशमलव क्या हो जाए, एक अंक दशमलव पीछे, एक अंक दशमलव कट गया, 18 तरीका 54, तो यहाँ का बचा ए डी अपान में 7.2 1/3, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर, तो देखो 3 का गुणा करेंगे तो ए डी में 3 ए डी, इधर क्या है 7.2, तो ए डी बराबर क्या होगा 7.2/3, भाग करेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा 3 दूना का 6, 3 चौक 12, ए डी बराबर 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक सिंपल से, आगे नहीं वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको लगा लो। वही सिद्धि कर चल तो रहे धीरे धीरे, अभी एक सिद्धि करना है, दूसरा 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चित्र बनाना सबका, इसको कर लो अपने जल्दी से फटाक से, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, ये चित्र है एनसीईआरटी वाले से उठाओ, एनसीईआरटी तो आ जा देखो, हाँ एनसीईआरटी वही तो एनसीईआरटी वाले वो लोकल है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत इजी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा, देखिए आएगा। तो सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना, ठीक ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर राख का ढेर क्यों है, किसी ने दिल जलाया। देखो
अब अभी तुमको बताया गया तो हमें दिया क्या क्या है। यदि ये दिया तो इन दोनों से मतलब है, जो दिया है उससे मतलब है, जो सिद्ध करे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो दिया है उसको देखते हैं, क्या लिखा है, LMCB दिया है, और फिर क्या दिया है, LNCD। समांतर का मतलब समांतर, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। LM समांतर CB दिया कहाँ, LM समांतर CB ये दिया कि नहीं दिया है। तो ये दो रेखा किसके समांतर, ये वाली है, तो इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा, यही वाला तो होगा, दिखा नहीं दिखा, है ना। तो त्रिभुज कौन सा है, ABC में। अब देखो हम इस बिंदु से उठाने जा रहे हैं, ठीक है, देखना क्या है, AM अपान में BM, AL अपान में CL, समझ आया क्या, आया ना। अब देखो नीचे LNCD दिखा कि नहीं दिखा, तो नीचे वाला त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज कौन सा होगा, ADC में। उसी प्रकार जैसे यहाँ से स्टार्ट किए थे ना इसे, तो उसी प्रकार यहाँ ANDN बराबर AL और CL। ये बात समझ में है क्या, यहाँ तक आया समीकरण, एक समीकरण यहाँ तक समझाया कि नहीं आया, आया यहाँ तक। अब जब यहाँ तक आया तो समीकरण क्या कर दो, समीकरण 1 - 2 कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कट जाएगा, तो AL CL क्या आपस में बराबर, तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये तो डायरेक्ट कहते हैं कि दोनों बराबर, तो ये दोनों आपस में कौन है बराबर। तो क्या करें, AM अपान में BM माइनस AN अपान में DN, बराबर के एक तरफ बराबर, बराबर के दूसरी तरफ बराबर, है ना। AL CL ये क्या हो गए, कट गए, तो AM BM, देखो इधर माइनस, इधर किस में जाएगा, AN DN, इधर माइनस में था, उधर बराबर 0 बचा है, तो उधर किस में जाएगा, प्लस में ना, 0 से कोई मतलब है नहीं। इतना समझाएगा नहीं आया, आया। हमें सिद्ध क्या करना, AM AB, अब यहाँ का दिया है AM BM दिया है, हमको सिद्ध करना हमको सिद्ध करना है AM BM, AM AB, AN AD, लेकिन ये क्या है, AM BM है, तो ये आएगा कहाँ से। अब मुद्दा भी यहाँ पास फंसता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम, क्या करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा, व्युत्क्रम करके क्या करेंगे, एक जोड़ने पर, देखिएगा, तो व्युत्क्रम को तो उल्टा, तो AM को ऊपर कर देंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, AM प्लस क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, है ना, फिर यू का DN अपान में AN प्लस क्या करेंगे, एक। तो देखो BM AM का नाम AM अपान में AM, फिर DN AN का नाम AN अपान में AN। अब यहाँ पास हमारे कुछ शर्त हैं, क्या है, कुछ शर्त हैं। ये शर्त ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक के रेखा क्या लिख सकते हैं, AD को लिख क्या सकते हैं, AN प्लस DN। इसी प्रकार AB क्या लिख सकते हैं, AM प्लस BM लिख सकते, नहीं लिख सकते। इतनी बड़ी रेखा है, अगर ये 5 होए, ये 5 होए या 4 होए, तो तुम पूरी रेखा क्या लिखियो, 9 लिख दो सीधा सीधा। 9 कैसे आओ, 5 + 4 बराबर 9, है ना। तो अगर लिख दी A का लिख दी B, तो ये लिख दे भाई AB, क्या लिखा AB, तो 5 तो C लिख दी, तो 5 कितना AC, और यह क्या है BC, लिखा नहीं लिखा इसे, तो एक मेट देते हैं। अब हमारे पास यहाँ रखना है, तो BM और AM, तो भाई BM और AM, चाहे इसको आगे करें चाहे तो पीछे करें, जोड़ में 2 2 4 ही होगा, 3 2 5 होगा, चाहे 2 3 जोड़ो 5 होगा, चाहे 3 2 5 जोड़ो, तो आगे पीछे प्लस में चिन्ह इक्वल होती है। तो BM और AM के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB अपान में AM, फिर DN और AN, DN और AN के स्थान क्या लिख सकते हैं, AD, क्या लिख सकते हैं, AD अपान में AN। हम यहाँ इसको क्या उल्टा किए थे, एक जोड़े थे, अब क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, सीधा। हमें क्या चाहिए था, AB AM, तो जब सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AM अपान में AB, और ये क्या हो जाएगा, AN अपान में AD। क्या करना था, प्रूफ करना था क्या, हेंस प्रूफ, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो।
ये सिद्धिकरण क्वेश्चन था त्रिभुज का। आया सुभाष? खतरनाक है क्या? जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हो, समलंब उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं तो क्या हो, समांतर। ये समांतर हो और ये दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर। इसे क्या बोल देंगे, समलंब। क्या बोला है, ए बी सी डी बोला ना, ए बी सी डी। ए बी किसके समांतर है, डी सी। ए बी किसके समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर कहाँ है, ए बी सी डी ओ पर। विकर्ण का मतलब कोने से कोने कहाँ काट रहे हैं, बिंदु ओ पर। तो हमें ए ओ क्या सिद्ध करना है, ए ओ क्या सिद्ध करना है, ए ओ अपान में बी ओ बराबर सी ओ अपान में ये चित्र। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, रचना क्या कर लेंगे, तो अपने से करेंगे रचना। इसे क्या मान लें, एम। माना बिंदु एम को ओ से मिलाया है ना, मिला दिया। तो देखिए यहाँ पास अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, ए बी किसके समांतर है, एम ओ के। देखो ए बी जो रेखा है एम ओ के समांतर हो गई है ना। तो ये वाली रेखा देखो बराबर दिख रही नहीं, देखो त्रिभुज बना कि नहीं बना। अच्छा त्रिभुज बना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे, ए ओ देखिएगा हमें क्या करना है, अब इस त्रिभुज में करना है। तो अब यहाँ से स्टार्ट क्या करेंगे, सी एम अपान में ए एम है ना, फिर सी ओ अपान में बी ओ, समीकरण 1। उसी प्रकार हम लोग रचना कहाँ कर दें, रचना वही रहेगा, इस भुजा को इसके समांतर कर लें। अब देखिए कैसे, उसी मतलब सी डी किसके समांतर हो गया, एम ओ। देखिए सी डी एम ओ, अब नीचे वाली रेखा के समांतर हो गया कि नहीं हो गया, देखिए। अब जब नीचे वाली समांतर हो जाएगा तो ये रेखा इसके समांतर है, तब त्रिभुज कौन सा बना, ये वाला, ये बना कि नहीं बना, ये त्रिभुज बन गया। तो जब ये त्रिभुज बन गया तो जब ये त्रिभुज बन गया तो हमसे उससे इधर से कोई मतलब ही नहीं रह गया है ना। अब इससे क्या मतलब है, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने क्या किया था यहाँ से ऐसे, तो वहाँ भी कर लेते हैं, क्या करते हैं, ए ओ क्या करते हैं, ए ओ अपान में डी ओ, और यहाँ क्या करेंगे, ए एम अपान में सी एम। अरे भाई देखो कैसे, ये लो अपान में ओ डी, देखो नहीं समझाया, जैसे हम लोगों ने उसमें किए थे यहाँ है ना, ऐसे किए थे ना इसमें। तो इसमें किए थे कि सी एम अपान में ए एम, इस वाले से ना, यहाँ से ऐसे ये त्रिभुज दिखा नहीं दिखा, फिर सी ओ अपान में बी ओ। तब इस वाले त्रिभुज देखते हैं, इस वाले में अब इसमें से कोई मतलब नहीं, इसमें देखिए। तो क्या करेंगे, अब ये वाला कोना मिल रहा है, फिर ए ओ अपान में डी ओ। तो क्या करेंगे, ए ओ अपान में डी ओ करेंगे नहीं करेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, ए एम अपान में सी एम कर देंगे। अब हमको ये दोनों मिल नहीं रहे, समीकरण क्या कर देंगे, 2 है ना। इसको अगर हम पलट लें, क्या कर लें, इसको पलट देते हैं, डी ओ अपान में क्या कर दें, ए ओ। तो ये भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी एम अपान में ए एम। समीकरण इसको 2 मान लेते, इसको हम लोग वही है ना। देखो सी एम ए एम मिलने, देखो सी एम ए एम मिलेगा। तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2। तो समीकरण देखो 1 माइनस 2, सी एम के सी एम या करो चाहे ना करो, चाहे समीकरण 1 व 2 से कह लो, करो का सी एम ए एम, सी एम ए एम। अगर को कह दे ए के बराबर क्या है बी, और फिर क्या कह दे सी के बराबर क्या, बी के बराबर क्या है सी, तो तुम लोग क्या करोगे, ए के बराबर सी करोगे नहीं करोगे। देखो अगर ए के बराबर क्या है बी और बी के बराबर क्या है सी, तो ये बी आपस क्या है बराबर, तो ये भी आपस क्या होंगे बराबर। तो इसके बराबर क्या है, ये है कि नहीं है, और इसके बराबर क्या है, देखो ये दोनों आपस क्या है
मतलब काहे का मतलब एक के बराबर या और एक बराबर जा, तो ये दोनों आपस कौन है बराबर। तो हम लिख दे CO पान में BO, DO पान में AO। हमें सिद्ध क्या करना है AOBO, AOB करना है, तो इसको इधर ला दें AOBO, फिर क्या करना है CODO, तो इसको क्या करना है, इसको इधर गुणा करते हैं, क्या करें इसको त्रिज्या गुणा, तो AO गुणे CO, BO गुणे DO है ना। तो क्या कर दें AO BO को इधर ला दें, है ना। अब इधर क्या है DO, क्या है DO अपान में CO। अब यहाँ पास देखो CO अपान में DO, हमें यहाँ क्या है DO अपान में CO। एक पॉइंट का मिस्टेक ये हुआ कि अगर इस बिंदु को AB, अगर यहाँ पास हम लोग C का क्या कर देते हैं यहाँ D, और यहाँ क्या कर देते हैं C, तो हमारा राइट हो जाता। एक पॉइंट से क्या हो गया गड़बड़ हो गया। गड़बड़ का मतलब क्या हो गया कि इस वाले को यहाँ करते, इस वाले को यहाँ करते, तो पूरी पॉइंट हमारी आ जाती, ये डेटा मैच कर लेता। ठीक, तो अब हम लोगों को ये प्रूफ हो गया है। आप लोग इसको करिएगा, अपने से करना तो C इसको कर लेना, D कर लेना, बाकी सब प्रोसेस वही है। ठीक है, हो गया। इससे मिलते जुलते सवाल वाले। हाँ, इससे जस्ट बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो पहले इसको हल करते, क्या करते हैं हल इसमें कुछ करना नहीं ज़्यादा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस समझने का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। दिया क्या है PS अपॉन में S, इतना दिया है, और फिर दिया है कोण PST बराबर कोण PR क्यों। हमें समांतर क्या दिया है ST समांतर किसके है ST समांतर QR, क्या है ST समांतर QR। जब किसी त्रिभुज की अगर ये लाइन खींच दें, तो ये ऐसी कैसी लाइन खींच दें, तो ये सब कोण आपस क्या होते हैं, सब क्या होते हैं बराबर, क्या होते हैं बराबर, क्या होंगे बराबर। तो एंगल PST देखिएगा, एंगल PST बराबर एंगल PQR, ये क्यों है, क्योंकि संगत कोण क्या है संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं, उसी रेखा से लगी हुई है ना, संगत कोण है। तो यहाँ देखिए, इसे अगर समीकरण 1 मान लें, क्या कर लें समीकरण 1, और इसे क्या कर लें समीकरण 2। तो देखो PST दोनों मिल गए, है ना। तो कोण जो PST बराबर क्या है कोण PST, अर्थात समीकरण 1 2 को क्या कर दें घटा दें, समीकरण 1 माइनस 2, तो कोण PST माइनस कोण PST बराबर कोण PRQ माइनस कोण PQR। PST क्या जाएगा कैंसिल, इधर ये माइनस इधर किस में आएगा प्लस में, और ये PRQ करेगा PRQ इतना। अब PRQ बराबर हो गए PQR और PRQ, ये दोनों आपस में कोण क्या हो गए बराबर। जब कोण आपस में बराबर हो गए तो कोण के सामने वाली भुजा आपस में क्या होती है बराबर, कोणों के सामने वाली भुजा क्या होती है आपस में बराबर। तो इसके सामने PQR, इसके सामने वाली भुजा क्या है PR, इसके सामने वाली भुजा क्या है PQ। सम्मुख कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर। तो हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करो कि समद्विबाहु है। तो ये देखो समद्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर। तो ये जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है कैसे होते समद्विबाहु। तो ये क्या होगा समद्विबाहु, हो गया आंसर। हाँ करने के लिए